नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। एक जो टॉपिक आपका रह गया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बेसिक्स आपको क्लियर हो गए, कैसा भी सेंटेंस आ जाए आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कि क्या है कि कोई एक सेंटेंस है, उसको कहने का सिर्फ तरीका है। देखिए कैसे बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मुझसे बोला, किसी पर्सन ने मुझसे बोला कि वो स्कूल जा रहा है, तो वो मुझे बोलेगा, कहेगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यही बोलेगा ना। या मान लीजिए आप मुझसे बोलोगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या बोलोगे आप? आई एम गोइंग टू स्कूल, यही बोलोगे। और अगर यही चीज़ आपके लिए, आपके रेफरेंस में मैं किसी और को बोलूँगा, तो मैं उससे कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि उसने मुझसे बोला है कि वो स्कूल जा रहा है। समझ में आया? आप मुझको बताओगे तो क्या बोलोगे? मैं स्कूल जा रहा हूँ। और मैं किसी और थर्ड पर्सन को बोलूँगा आपके रेफरेंस में, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि उसने मुझसे बोला है कि वो स्कूल जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। एकदम बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। कैसा भी सेंटेंस हो, कैसा भी हो, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने अभी आपको सेंटेंस बोला, ही सेड, यहाँ पर कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ही सेड के बाद आता है कॉमा, कॉमा के बाद आता है इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर ये आया हमारा आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक। देखो भाई, ये जो वर्ब होता है हमारा, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। सेड यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है, एक स्टेटमेंट होता है, ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, पहले आप यहाँ पर देख लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये चार चीज़ें आप याद कर लो। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। चलो अब चलते हैं पीछे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले ही सेड। अब ये जो है हमारा सेंटेंस, ये क्या है? ये है डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोला है मुझसे, और मैं तीसरे को बोलूँगा तो ये इनडायरेक्टली हो जाएगा। तो मैं उससे कैसे बोलूँगा? तो क्या होता है, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपको याद रखना होता है कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाता है, इसकी जगह पर क्या यूज़ हो जाता है? दैट। ठीक है, तो ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा? ही सेड दैट। अब देखो भाई, आप लोगों ने अगर प्रोनाउन पढ़ा होगा, सर के पुराने लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको उन्होंने पढ़ाया होगा प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको पता होगा क्या होता है। तो जब उसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ पर क्या बोला आपने? मुझसे बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं थर्ड पर्सन को बताऊंगा तो क्या बोलूँगा? वो स्कूल जा रहा है। तो मैं की जगह किस में चेंज हो गया? वो में। तो इसका मतलब ही सेड दैट ही। अब यहाँ पर आई नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब आपके रेफरेंस में बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोलूँगा ना कि उसने बोला है वो स्कूल जा रहा है। तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका ही में। अब ही, और ये कौन सा से आपका टेंस है? आई एम गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। किस में चेंज हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। क्लियर? बस सिंपल सा इतना है, और कुछ नहीं है। अब कुछ रूल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो समझा देता हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप बेसिक समझ लो, बाकी आपको डीप में, बहुत डिटेल में सब कुछ नहीं रटना है। सिर्फ बेसिक समझ लो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये मैंने आपको बता दिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, एक बार सिर्फ आपको रिवीजन के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। आई, मी, माई, माइन, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, और यहाँ पर आपका प्लूरल फॉर्म है। सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें तो क्या होता है? यू, योर, योर्स, इसका प्लूरल भी यही रहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर हम बात करें, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स। ठीक है, और प्लूरल में आ जाएगा तो दे, देम, दियर, दियर्स।
आगे चलते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन हमारे कैसे कैसे चेंज होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता है। आ जाइए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में। क्यों? क्योंकि भाई प्लूरल है। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही सेड आई एम बोर्ड। उसने बोला मैं बोर हो रहा हूँ, या मैं बोर हूँ, या मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज बोर्ड। अब जब आप किसी से इनडायरेक्टली बोलोगे तो क्या बोलोगे, उसने बोला है कि वो बोर हो रहा है, तो आप आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। मीरा सेड वी आर गोइंग टू द मूवीज़। मीरा ने बोला हम लोग मूवीज़ जा रहे हैं। तो जब आप किसी को बोलोगे तो क्या बोलोगे, मीरा ने बोला है कि वो, वी हम किस में चेंज हो जाएगा, वो। तो उनको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, दे में। तो मीरा सेड दैट दे वर गोइंग टू द मूवीज़। और आप देखते चलो कि कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है। आई एम बोर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही वॉज बोर्ड किस में चेंज हो गया, पास्ट टेंस में। वी आर गोइंग सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। दे वर गोइंग। इसके बाद देखिए ये क्या है अगला, रिंकी सेड माई फ्रेंड्स गेव मी अ ट्रीट। अब यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड्स है, रिंकी क्या है, एक आपका नेम है किसी का। ठीक है, फीमेल है। अब फीमेल के लिए क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए फीमेल के लिए क्या आएगा। माई है, माई को किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिंकी सेड दैट माई फ्रेंड्स। उसने मुझसे बोला मेरे फ्रेंड्स। मैं किसी को बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, उसके फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर आपका मेल होता तो क्या होता, उसके फ्रेंड्स के लिए क्या आता, हिज फ्रेंड्स। लेकिन फीमेल है तो क्या आएगा, हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स गेव हर अ ट्रीट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे देखो भाई, अगला है प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज्ड एज बिलो। सेकंड पर्सन देखो कैसे चेंज होता है, ही सेट। आपको अगर नहीं समझ में आता है कैसे चेंज करना है, आप सिंपल उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। ही सेड टू हर, उसने उससे बोला यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। तो जब किसी और से बोला जाएगा तो कैसे बोलेंगे, इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे, ही सेड टू हर दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। उसने क्या बोला, वह सुंदर है या वह सुंदर थी। तो यू किस में चेंज हो जाएगा आपका, शी में। यू मस्ट राइट नीटली द टीचर टोल्ड हर पीपल्स। टीचर ने अपने शिष्यों से बोला कि आपको साफ, नीट एंड क्लीन लिखना होगा, या लिखना चाहिए, आपको साफ सुथरा लिखना चाहिए। तो द टीचर एडवाइज्ड, अब देखिए यहाँ पर आ गया एडवाइज्ड, अभी बताते हैं ये क्यों होता है। द टीचर एडवाइज्ड हर पीपल्स दैट दे मस्ट राइट नीटली। टीचर ने अपने शिष्यों को एडवाइस किया कि उनको साफ सुथरा लिखना चाहिए। अब वो जब थर्ड पर्सन से इनडायरेक्टली बोलेगा तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, यही तो बोलेंगे ना, टीचर ने अपने शिष्यों से कहा है कि उनको साफ सुथरा लिखना चाहिए। तो ये तो नहीं बोलेंगे ना, टीचर ने अपने शिष्यों से कहा है कि तुम साफ सुथरा लिखना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यू को हम किस में चेंज कर देंगे, दे में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं चेंज होता है, दे का दे रहेगा, आप देख सकते हैं, दियर का दियर्स रहेगा, इट का इट रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में। मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में। विल को वुड, शैल को वुड, दिस को दैट, दीज को दोज, हियर को देयर, नाउ को देन। ये याद कर लीजिएगा किसको किस में चेंज करते हैं। टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ। टुमारो इसको चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट वीक किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ और अ मंथ आफ्टर। ये आपको याद करना पड़ेगा किसको किस में चेंज करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल आपके इसमें आते हैं, कोई अगर 10th क्लास का बच्चा भी होगा तो भी वो आपका पेपर सॉल्व कर लेगा, इनडायरेक्ट सॉल्व कर लेगा। इतने इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, अभी हम आपको करवा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इन रिपोर्टेड स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक आस्क्ड, इंक्वायर्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, requested, advised, suggested, exclaimed, shouted, etc. are often used in place of the reporting verb set to convey the mood of the spoken words। जैसे कि अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल करवाया था, ये एग्जाम्पल था द टीचर एडवाइज्ड। ये क्या डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो स्टेटमेंट बोला गया है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देख लीजिए, द सन सेड टू हिज मदर आई शैल नेवर बी रूड टू यू। किसी पुत्र ने अपनी माँ से कहा मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। द सन प्रॉमिस्ड हिज मदर,
तो यही तो होगा ना, उसने एक तरह से प्रॉमिस किया उनको कि मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। द सन प्रोमिस्ड हिज मदर। अब देखिए सेड टू को किस में चेंज हो गया, प्रोमिस्ड में, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया आई शैल नेवर बी रूड टू यू। तो द सन प्रोमिस्ड हिज मदर दैट ही वुड। अब देखिए आई किस में चेंज हुआ है, ही में, शैल किस में चेंज हुआ है, वुड में, बाकी एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है। द सन प्रोमिस्ड हिज मदर दैट ही वुड नेवर बी रूड टू हर। सिंपल, बस समझ आ गया। वाई वॉज द क्लॉक स्टॉप्ड। अब ये पीटर वंडर्ड, एकदम मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आश्चर्यचकित हो गया कि सडन एकदम क्लॉक क्यों रुक गया। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया है पीटर वंडर्ड वाई द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द पास्ट टेंस। ये जो टेंस है हमारा, या ये हम बोल सकते हैं कि जो ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस में है, पास्ट टेंस में। However, if the verb in the reported speech is stating a universal truth, a habit, a constant situation, the tense of that verb does not change. अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिट है, कोई कांस्टेंट सिचुएशन है, तो वो चेंज नहीं होता है। और ये सब ने आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में, इंग्लिश ग्रामर में, 10th में, 11th में। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो चेंज नहीं होता है। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द बॉय सेड आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। मैं ब्रश करता हूँ रोज़। तो इसको क्या होगा, ये उसकी एक हैबिट है, रोज़ करता है ना। तो द बॉय सेड दैट ही ब्रशेज हिज टीथ एवरी डे। कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये उसका हैबिट है। अगर एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, एक हैबिट होगा, एक कांस्टेंट सिचुएशन होगा, तो ये हमेशा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, शी शेड माई सन वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर। मेरा लड़का एक्टर बनना चाहता है। तो सी सेड दैट हर सन वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर। ये कांस्टेंट सिचुएशन है, ये नहीं चेंज हो सकती। वो बनना चाहता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगा। शी सेड दैट हर सन वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर। ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। चलते हैं अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनको सॉल्व करने का एक स्मार्टर तरीका देखते हैं कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से। जैसे कि आपका ATC का 2018 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखिए क्या, ये जो आपको दिया गया है, ये दिया गया है इनडायरेक्ट फॉर्म या इनडायरेक्ट स्पीच। आपको बताना है इसका डायरेक्ट फॉर्म करेक्ट क्या होगा। अब भाई आपको इतना टाइम देना ही नहीं है, इतना टाइम आपको लगाना ही नहीं है। ये ऐसे हैं कि आपको मैक्सिमम 5 से 8 सेकेंड में सॉल्व करना है, सिर्फ ऑप्शन देख के। ही सेड, देखिए पहले आप ये पढ़िए क्या लिखा है, ही सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड दैट ही वॉन्टेड टू गो टू बेड। अब देखो भाई, ही सेड दैट, ही यहाँ पर क्या आया, ही आया, तो इसका मतलब क्या है, आई चेंज हुआ होगा ही में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट फॉर्म है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आई चेंज हुआ होगा ही में, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिना सोचे समझे हटा दो। पहला ऑप्शन बिना सोचे समझे हटा दो, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा है, तो ये होगा ही नहीं, आई चेंज होगा, है ना। इसके बाद देखो क्या, ही वॉज नॉट फीलिंग, इसका मतलब तुम्हें ये समझ आया कि पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका मतलब जो चेंज हुआ होगा वो चेंज हुआ होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, आई एम नॉट। तो अब आप देखिए इन दो ऑप्शन में है एम नॉट, और थर्ड वाले में क्या है, आई वॉज नॉट, सॉरी फोर्थ वाले में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बचते हैं आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन। अब देखो भाई, जब भी डायरेक्ट स्पीच में होगा, बोला गया होगा, तो उसमें कभी भी ये बीच में हम एंड दैट नहीं लगाएंगे, उसको हम फुल स्टॉप लगा के पूरा सेंटेंस लिखेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड दैट आई वॉन्ट टू गो टू बेड, ये गलत है। करेक्ट क्या है, करेक्ट है आपका ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल आई वॉन्ट टू गो टू बेड। जब आपको इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तब आप ऐसे लिखेंगे, ही सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड दैट ही वॉन्टेड टू गो टू बेड। बिकॉज यहाँ पर आपको पता है जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हटता है, उसके बाद क्या यूज हो जाता है, दैट यूज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 2। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर भी आपको बताना है डायरेक्ट फॉर्म क्या दिया गया है, दिया गया है ये इनडायरेक्ट फॉर्म। भाई टाइम लगना ही नहीं चाहिए, 2 मिनट, आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और फटाक से आंसर करो, देखो सोचो क्या आएगा। सॉरी, कर लिया आपने। देखिए क्या है, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स द प्रोफेसर सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर। बस यहीं से आपने पकड़ लो, इट गेव हिम, क्या है ये, गेव हिम, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब देखो भाई, इट है, आपको पता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज नहीं होता, वही का वही रहेगा, तो इट का इट रहेगा। तो आप देख लो, सारे के सारे ऑप्शन तो दिए गए हैं यहाँ पर 4, सबकी शुरुआत इट से हो रही है,
इट से हो रही, मतलब सब सही है। इसके बाद क्या है, पास्ट टेंस है, तो मतलब कि होना क्या चाहिए, होना चाहिए क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को तो कन्वर्ट किया गया इनडायरेक्ट में। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत है, आपको चौथे ऑप्शन को तुरंत हटा देना, ये गलत है। बचे क्या, बचे हमारे 3 ऑप्शन। अब देखो भाई, इट गेव हिम, ये इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर, ये इसने उसे प्रसन्नता दी। अब गेव हिम आया ना, किसका मतलब हिम चेंज किस में हुआ होगा, क्या चेंज किया गया होगा कि हिम हुआ होगा। भाई मेरे सिंपल सा, आई को किस में चेंज करते हैं, ही में, माई को किस में चेंज करते हैं, हिम में या हिज में। तो इसका मतलब क्या है, माई या फिर मी को किस में चेंज करते हैं, हिम में या हिज में। तो इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर क्या क्या होगा, मी। बाकी दोनों के दोनों ये सारे ऑप्शन गलत हैं, बिना सोचे समझे आगे आपको जाना ही नहीं, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। अब विद इन सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो बिना सोचे समझे। आपको पता है कि इट है तो इट होगा भैया, सब में इट है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है गेव है, पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आप देख लो, यहाँ पर इट हैज़ गिवन है, यहाँ पर इट गेव है, ये दो तो चले ही गए, ये चले गए। अब यहाँ पर देखो क्या है, हिम है ना, तो किस में चेंज हुआ होगा, इसका मतलब है मी को हिम में चेंज किया होगा, और यहाँ पर थर्ड वाले में क्या हिम है, तो ये भी चला गया, कुछ करना ही नहीं आगे, बस पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो, अगर मैं इसको फटाक से सॉल्व करूँ, आपको एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, पहले सॉल्व करता हूँ। क्या दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। ही रोट इट इज टाइम वी थॉट अबाउट सेलिंग हिज डील। ही रोट दैट इट वॉज टाइम, सही है। ही रोट दैट इट वॉज टाइम, यहाँ तक सही है। इट इज गलत हो गया, दैट इज गलत हो गया, ये 2 ऑप्शन गए। अब बचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन, शुरुआत के 2 ऑप्शन। यहाँ पर भी पहला सही है, दूसरा गलत है। बिकॉज इट इज टाइम वी थॉट, वी को चेंज करेंगे क्या आएगा, दे आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वी लिखा है, हटा दो, पहला आंसर सही है। बस टाइम आपको पूरा आपको करना ही नहीं सॉल्व, काहे को भैया टाइम वेस्ट करोगे अपना, जब आपको पता है कि 3 ऑप्शन गए, एक बचा, तो सटाक से आंसर करो। चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, पढ़ते समय ये भूल मत करना, जल्दीबाजी में बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म पूछा गया आपसे, इनडायरेक्ट में दिया गया है। शी टोल्ड मी दैट व्हेन शी हैड। अब देखो, शी टोल्ड मी दैट मतलब कि सी सेड टू मी, ठीक है। तो सी सेड टू मी सब में है। इसके बाद क्या है, व्हेन शी हैड। अब यहाँ पर क्या है, शी है, तो क्या होगा, आई होगा ना भाई। तो भैया देखो, दूसरा ऑप्शन हटा दो, हट गया। इसके बाद आगे चलो, आई हर्ड दैट। अब यहाँ पर फिर से शी लिखा गया है, शी हैड वॉन। यहाँ पर क्या है, आई हैड वॉन, सही है। यहाँ पर क्या है, ये तो अपना ऑप्शन हट ही गया। यहाँ पर देखो, अब 2 ऑप्शन ये बचे हैं, तीसरा और चौथा। यहाँ क्या लिखा है, शी हैड वॉन, मतलब कि ये भी हटा दो। अब बचता है पूरा का सेंट। अब आपको ऊपर नहीं पढ़ना, अब आप सिर्फ 2 ऑप्शन जो बचे हैं, अब आप ये पढ़ो। सी सेड टू मी व्हेन आई हर्ड दैट आई हैड वॉन द पोएट्री रिसिटेशन कंपटीशन येस्टरडे। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, सी सेड टू मी व्हेन आई हर्ड दैट आई हैड वॉन द पोएट्री रिसिटेशन कंपटीशन येस्टरडे। यहाँ तक पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखा गया है, आगे यहाँ पर चेंज हो गया। आई हैड बीन जंपिंग विद जॉय, आई जम्प्ड विद जॉय। अब देखो भाई, इसका अब हमें क्या देखना होगा, अब हमें देखना होगा क्वेश्चन में क्या दिया है, शी हैड जम्प्ड विद जॉय। मतलब कि आपको ये समझ में आ गया कि भैया ये पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस होना चाहिए हमारा डायरेक्ट फॉर्म में। तो ये तो हो ही नहीं सकता, हटा दो भाई, क्या है, बस ये सही है, तीसरा आंसर सही है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने हो सकता है शायद आपको जल्दी में पढ़ा दिया हो, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत आसान है। बस कुछ आपको बेसिक रूल्स थे जो मैंने आपको बताया, वो आप लर्न कर लो। और जो भी मैंने आपको बताया, जैसे कि आप शैल को किस में चेंज करते हैं, वुड में, नाव को देन में, ये सब चीज़ें आप लर्न कर लो, याद कर लो। और कुछ आपके पास अगर बुक हो तो आप एग्जाम्पल कर लो। और बस ये सब टॉपिक पढ़े नहीं जाते हैं भाई, सिर्फ देखा बस, ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, बस चले गए एग्जाम देने और वहाँ दे के चले आए, बस हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ और अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।